मृषा वदति लोकोऽयं ताम्बूलं मुखभूषणं मुखस्य भूषणं पुंसां स्यादेकैव सरस्वती। सर्वेभ्यः नमो नमः। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराजी लाइन वाराणसीतः संस्कृत अध्यापकः अहं सौरभ पाण्डेयः भवतां सर्वेषां संस्कृत कक्षायां स्वागतं करोमि। आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। जिस प्रकार कान का आभूषण होता है बाली, हाथ का आभूषण होता है वलय, कड़ा जिसको बोलते हैं, या घड़ी, आंखों का आभूषण उपनेत्रम चश्मा, गले का आभूषण हार, पैर का आभूषण पायल, इसी प्रकार मुख का आभूषण क्या है आप बताइए। यह जो पंक्तियां अभी आपने सुनी, मृषा वदति लोकोऽयं ताम्बूलम मुखभूषणम। ताम्बूलम, ताम्बूल अर्थात पान। मैं बनारस से हूँ और बनारस में वैसे भी पान बहुत प्रसिद्ध है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ताम्बूलम अर्थात पान ही मुख का आभूषण है, लेकिन मृषा वदति यह गलत कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो मुख का आभूषण क्या है? मृषा वदति लोकोऽयं ताम्बूलम मुखभूषणम मुखस्य भूषणम पुंसां। पुंसां इत्युक्ते सभी मनुष्यों के मुख का आभूषण स्यादेकैव सरस्वती। सरस्वती अर्थात विद्या, अच्छी वाणी, मधुर मीठी वाणी, यही एकमात्र मुख का आभूषण है। आप कितने विद्वान हैं यह मायने नहीं रखता, आपकी विद्वत्ता आपकी वाणी में झलकती है या नहीं, आपकी वाणी अच्छी है या नहीं, कर्णप्रिय है या नहीं, यह सिद्ध करता है आप कितने विद्वान हैं या कितने समझदार हैं। भगवान राम के जीवनी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उनके ऊपर भी यह परिलक्षित होता है कि वह इतने समझदार थे, विद्वान थे, कार्यकुशल थे। यह उनके वाणी में, उनके समझदारी में वह साफ साफ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। आप समझ गए होंगे। आज भी हम लोग भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के बारे में ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह बता दें आपको कि आज किस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो कक्षा 9 के संस्कृत के पाठ्य पुस्तक का ही दूसरे पाठ का चौथा भाग या अंतिम भाग कह लीजिए, आज इस पाठ की पूर्णाहुति होगी। चौथे भाग का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। पाठ का शीर्षक है रामस्य पितृभक्ति। पाठ को प्रारंभ करने से पहले आज के पाठ की संपूर्ण रूपरेखा आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े गए विषय वस्तु के ऊपर, उसके सारांश के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद आज पढ़े जाने वाले पाठ्य वस्तु का सार आपको बताएंगे। फिर आज का पाठ एक एक करके 6 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आज के पाठ का सारांश को देखते हुए अंतिम में गृह कार्य के ऊपर चर्चा करेंगे। यह तो हो गई आज के पाठ की रूपरेखा। अब 6 श्लोकों का अध्ययन किस क्रम में या किस प्रकार करेंगे वह भी देखिए। पर सबसे पहले हम लोग सभी श्लोकों का सस्वर पाठ करेंगे, शुद्ध शुद्ध उच्चारण, जिससे कि आप करने में सक्षम हो सके। उसके बाद श्लोकों का अन्वय, अन्वय के बाद कठिन शब्दों का अर्थ, काठिन्य निवारण, और उसके पश्चात श्लोक का सामान्य अर्थ देखने के बाद पुनः अंत में सभी श्लोकों के अर्थ पे विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े गए पाठ्य वस्तु पर एक प्रकाश डालते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान राम को सुमंत्र के द्वारा महल में बुलाया जाता है। वह अपने पिता को मूर्छित अवस्था में माता कैकेयी के साथ आसन पर बैठे हुए देखते हैं। सबसे पहले वो पिता को प्रणाम करते हैं, पुनः माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं और फिर चिंता व्यक्त करते हैं कि मेरे पिता की यह स्थिति कैसे हो गई, क्या मुझसे कोई अनजाने में गलती हो गई है जिसके कारण मेरे पिता की यह स्थिति हुई। इस प्रकार चिंताग्रस्त राम माता कैकेयी से प्रश्न पूछते हैं कि हे माता, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बताइए ऐसा क्यों हुआ। माता कैकेयी ने कहा कि तुम अगर यह सुनिश्चित करो जो कुछ भी मैं तुम्हें कहूँगी वो तुम करोगे, तब मैं तुम्हें सारी बातें बता देती हूँ। अब भगवान राम पूरी तरह से पिता के प्रति जो भी समर्पण की भावना थी उनके अंदर, वह सब कुछ उड़ेल देते हैं माता कैकेयी के समक्ष। वो ये कहते हैं कि पिता, क्या
गुरु क्या, मेरा हित चाहने वाला व्यक्ति भी अगर मुझे कुछ कहे तो मैं तीखा विष भी खा सकता हूँ, गहरे समुद्र में कूद सकता हूँ, अग्नि में भी गिर सकता हूँ, अपने प्राण भी दे सकता हूँ, बिना सोचे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और पिता की आज्ञा की अवहेलना मैं कदापि नहीं कर सकता। राम की सारी बातें सुनने के पश्चात जब कैकेयी को भरोसा होने लगा कि जो कुछ भी मैं कहूँगी यह राम निश्चित रूप से करेंगे, तब उन्होंने जो 2 वर राजा दशरथ से मांगे थे, जिस कारण राजा दशरथ की यह स्थिति हुई थी, वह राम को बता देते हैं। और साथ में वो ये भी कहती हैं कि चूंकि तुम अर्थात भगवान राम दशरथ को अत्यंत प्रिय हो, इसीलिए अप्रिय बात ये तुमसे नहीं कह सकते हैं। मैं जैसा कहती हूँ वैसा तुम्हें करना होगा। ऐसा कह के माता कैकेयी उन 2 वरों को भगवान श्री राम से कह देती हैं। 2 वर कौन से थे? पहला, भगवान राम राजा बनने वाले थे, लेकिन वह राज्याभिषेक राम का ना होकर के अब भरत का होगा, यह पहला वर था। और दूसरा वर क्या था कि उसी समय उसी दिन राम के राज्याभिषेक वाले दिन ही भगवान राम को वन जाना होगा, कंटक वन जाना होगा, वनवास जाना होगा। यह 2 वर जो कैकेयी ने दशरथ से मांगे थे वो भगवान श्री राम को बता दिया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज के पाठ्यवस्तु पर चर्चा करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उन 2 वरों को बताने के साथ साथ कैकेयी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही हैं। क्या राम की बात पे उन्हें भरोसा हो गया या नहीं हुआ, तो वो क्या कुछ और कहती हैं राम से, और किस प्रकार से अपनी आगे की बात माता कैकेयी भगवान राम से कहते हैं। यह सब सुनने के पश्चात राज्याभिषेक से विमुख हो गए और वन जाने का आदेश प्राप्त हुआ। यह सुनने के पश्चात भगवान राम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कहते हैं, पिता के प्रति अंतिम श्लोकों के माध्यम से कैसी भावना अभिव्यक्त करते हैं, यह सारी बातें आज हम लोग इस कक्षा में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यह तो हो गई आज के पाठ्यवस्तु का सार। अब उद्देश्य की बात करते हैं। इस पाठ को, आज के पाठ को पढ़ने से आपका क्या लाभ होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि संस्कृति, सभ्यता एवं प्राचीन परंपराओं से जुड़े रहने के लिए वैल्यू एजुकेशन की अत्यंत आवश्यकता है, जिसे मूल्य शिक्षा कहा गया है। उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के साथ साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। आज के समय में ही देखिए, समाज में कितनी सारी दुराचार या कुप्रथाएं, घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लूट हो, हत्या हो, बलात्कार हो, भ्रष्टाचार हो, ये सभी चीजें, सभी बुराइयों ने समाज में अपना घर बना लिया है। इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? क्यों इतनी घटनाएं घट रही हैं? आप सब सुने होंगे कि राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य की स्थापना हो। तो राम राज्य का मतलब क्या है? अच्छा सुशासन, समाज में बुराइयों के लिए कोई स्थान ही ना होना। तो बुराइयां मनुष्य से दूर कैसे जाएंगे? जब अच्छे संस्कार आएंगे उनके अंदर। अच्छे संस्कार कैसे आएंगे? अच्छी शिक्षा से। अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? महापुरुषों की जीवनी को पढ़ने से। संस्कृत के अंतर्गत जो भी संस्कार हैं, सदुपदेश हैं, उनको पढ़ने से, केवल पढ़ने से ही नहीं अपितु उनको अपने जीवन में आत्मसात करने से। हमने ज्ञान तो अर्जित कर लिया, हमें पता भी है, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान भी है, लेकिन हम उन्हें अगर अपने व्यवहार में नहीं अपनाते हैं तो उस ज्ञान का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो इस पाठ को पढ़ने से यही लाभ मिलेगा कि भगवान राम के जीवन चरित्र से अच्छी चीज़ों को हम सीखें, उसे अपने जीवन में उतारें। और माता कैकेयी ने जो दुराग्रह किया, जो गलत आचरण किया, वैसा आचरण, वैसी सोच हमें हमेशा के लिए त्याग देनी चाहिए। उससे हमारा या किसी अन्य व्यक्ति का भी कभी भी भला नहीं हो सकता। यह तो हो गया आज के पाठ के पढ़ने का उद्देश्य। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज के पाठ का पहला और इस अध्याय का 21वां श्लोक देखिए। यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। इस श्लोक का अन्वय देखिए। हे नरश्रेष्ठ, यदि त्वं
पितरम आत्मानं च सत्यप्रतिज्ञं कर्तुम इच्छसि तदा मम इदं वाक्यम शृणु। अब इस श्लोक में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ देखें। सत्य प्रतिज्ञम, सच्ची प्रतिज्ञा वाला, कर तुम इच्छसि, करना चाहते हो, आत्मानम, स्वयं को, नरश्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ, शृणु अर्थात सुनो। अर्थ देखिए इस श्लोक का। मानवों में श्रेष्ठ हे राम, यदि तुम पिताजी को और अपने को सच्ची प्रतिज्ञा वाला सिद्ध करना चाहते हो तो मेरे इस वचन को सुनो। कैकेयी का आशय यह है कि यदि राम स्वयं अपने वचनों की तथा अपने पिता के वचनों की रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें कैकेयी की बात मान लेनी चाहिए। अब इस श्लोक के अर्थ पर विस्तृत चर्चा करते हैं हम लोग। इतना कुछ घटित हो जाने के बाद भी कैकेयी के मन में कहीं न कहीं शंका विद्यमान थी। इसीलिए वो पुनः पुनः कह रही हैं कि हे राम, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम सम्माननीय राम, अगर तुम अपने आप को और अपने पिता को, उनकी वाणी को सिद्ध करना चाहते हो कि तुम पिता की आज्ञा के पालन करने वाले हो, तुम्हारे पिता श्रेष्ठ हैं, तुम उनकी आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करोगे, तो मेरी यह बात सुन लो और इसे मान लो। अर्थात अभी भी वह आश्वस्त नहीं हो पाई है कि शायद राम मुकर जाए, ये सोच रही है, शायद मेरी बात ना माने, इसीलिए पूछ रही है कि अगर तुम प्रमाणित करना चाहते हो कि तुम सत्य वक्ता हो, तुम्हारे पिता सत्य वक्ता हैं, तुम हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हो, तो मेरी बात सुनो और उसको मानो। क्या कहा आगे उन्होंने, कैकेयी ने, यह देखिए अगले श्लोक में। 22वां श्लोक देखें। त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पञ्च च भरतः कौशलपतेः प्रशास्तु वसुधामिमाम्। अब इस श्लोक का अन्वय देखें। त्वया नवपञ्च च वर्षाणि अरण्यं प्रवेष्टव्यं भरतः कौशलपतेः इमां वसुधां प्रशास्तु। अब इस श्लोक के कठिन शब्दों का अर्थ देखें। त्वया, तुम्हारे द्वारा, अरण्यम, वन में, प्रवेष्टव्यम, प्रवेश करना चाहिए, नवपंच च वर्षाणि, नव और 5 अर्थात 14 वर्ष तक, प्रशास्तु, शासन करे, वसुधाम, पृथ्वी को। अर्थ देखिए इस श्लोक का। तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए और भरत को कौशल नरेश की इस भूमि का शासन करना चाहिए। अब इस श्लोक के अर्थ पर विस्तृत चर्चा देखिए। आगे कैकेयी कहती हैं कि तुम्हें नवपंच वर्षाणि, नव मतलब 9, पंच मतलब 5, 9 5 14 14, तो नवपंच वर्षाणि यावत अर्थात 14 वर्षों तक के लिए तुम वन चले जाओ। वनवास 14 वर्षों तक का हुआ था। वही उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हो, अपने पिता की बात को मानोगे, यह सिद्ध करना है तुम्हें, तो तुम अभी इसी वक्त 9 वर्षों के लिए वन चले जाओ। इतना ही नहीं, अपना साम्राज्य, धन, संपत्ति और जो भी चीज़ें तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जिन पर तुम्हारा अधिकार है, वो सब कुछ तुम भरत को दे दो और भरत को सब कुछ समर्पित करने के पश्चात अभी वन से चले जाओ। सोचिए कितना बड़ा मांग कैकेयी के द्वारा किया गया। किससे? भगवान राम से। आगे देखिए अगला श्लोक, 23वां श्लोक देखें। तदप्रियममित्रघ्नौ वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्। अन्वय देखिए इस श्लोक का। तद अप्रियम मरणोपमं वचनं श्रुत्वा अमित्रघ्नः रामः न विव्यथे कैकेयीं च इदम अब्रवीत्। अब इस श्लोक के कठिन शब्दों का अर्थ देखें। अमित्रघ्नः, शत्रुओं का वध करने वाले, मरणोपमं, मृत्यु के समान कष्टदायक, श्रुत्वा, सुनकर, विव्यथे, पीड़ित हुए। अर्थ देखिए इस श्लोक का। उस अप्रिय और मृत्यु के समान कष्टदायक वचन को सुनकर
शत्रुओं का वध करने वाले राम पीड़ित नहीं हुए और कैकई से यह वचन बोले। विस्तृत चर्चा आगे देखिए। इतनी कठोर वाणी, इतना कठोर आदेश सुनने के पश्चात भी राम व्यथित नहीं होते हैं। कैकई ने क्या मांग लिया? पहला कि राज्याभिषेक आपका नहीं होगा, दूसरा वन को चले जाइए। तो मरणासन्न कर देने वाले वाणी को सुन करके इंसान के मन की स्थिति बिल्कुल विचलित हो जाए, वो परेशान हो जाए, ऐसी वाणी सुनने के बाद भी भगवान राम व्यथित नहीं हुए। इसीलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। कठिन परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हो, सब कुछ छीन लिया गया ना उनसे, फिर भी उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, उन्होंने अपने आप को कैसे ढाढ़स बंधाया और इतना कठोर वाणी सुनने के पश्चात भी व्यथित नहीं होते हुए कैकई से उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना किया। अगर इन श्लोक में देखिए 24वां श्लोक, एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्। अन्वय देखें, एवमस्तु अहम तु जटाचीरधरः राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन् वनं वस्तुम इतः गमिष्यामि। अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। एवमस्तु ऐसा ही हो, वस्तुम रहने के लिए, इतः यहाँ से, जटाचीरधरः जटाएं और वल्कल वस्त्र धारण करके, अनुपालयन पालन करता हुआ। अब अर्थ देखिए इस श्लोक का। राम ने कैकई से कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा ही हो, मैं जटाएं और वल्कल धारण करके राजा अर्थात पिता की आज्ञा का पालन करता हुआ वन में रहने के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। अब इस श्लोक के अर्थ पर विस्तृत चर्चा करते हैं। भगवान राम विचलित नहीं हुए और उन्होंने क्या कहा कैकई से कि ठीक है माता, एवमस्तु तथास्तु, ठीक है, जो आप कहें, जैसा आप कहें। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं जटा का धारण करूंगा और वल्कल वस्त्र, गेरुआ वस्त्र धारण करूंगा और अभी इसी वक्त यहाँ से जंगल की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। तनिक भी विचार नहीं किया उन्होंने, एक पल के लिए भी सोचा नहीं। सहर्ष जो पिता की इच्छा थी, जैसा जैसा कैकई ने भगवान राम को बताया था, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया और कहा कि ठीक है माता, जैसी आपकी इच्छा, जैसी राजा की आज्ञा, मैं पालन करने के लिए तैयार हूँ और मैं एक वल्कल वस्त्र धारण करके, जटा बढ़ा करके अयोध्या से प्रस्थान कर जाऊंगा जंगल की ओर। शायद कोई और होता तो आसानी इस बात को स्वीकार नहीं करता। स्वीकार कर भी लेता तो मन में खुन्नस हो सकती थी कि यह मेरे साथ क्या हुआ। पिताजी मेरे मूर्छित पड़े हैं, इतने प्रिय थे, मेरा राज्याभिषेक होने वाला था और मुझे राज्याभिषेक से तो हटा ही दिया गया। मुझे अयोध्या में भी रहने का अधिकार नहीं मिला, मुझे वन भेज दिया जा रहा है। शायद व्यक्ति विचलित हो जाता, मुख से अपशब्द निकल सकते थे, लेकिन भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया है। उन्होंने एक पल के बिना विचार किए तुरंत कहा कि ठीक है माता कैकई, जैसा आप कहें, जैसे मेरे पिता की इच्छा, मैं वन जाने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा करके भगवान राम तैयार हो गए वन जाने के लिए। आगे और क्या कहते हैं श्री राम, देखिए अगले श्लोक में 25वां श्लोक, अहम हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान् धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः। अन्वय देखिए इस श्लोक का। त्वया प्रचोदितः अहम हि सीतां राज्यं इष्टान् प्राणान् धनानि च हृष्टः भ्रात्रे भरताय स्वयं दद्याम। कठिन शब्दों के अर्थ। इष्टान अर्थात प्रिय, हृष्टः प्रसन्न होकर, दद्याम दे सकता हूँ, प्रचोदितः प्रेरित किया गया। अर्थ देखिए इस श्लोक का। राम ने कैकई से कहा, आपके द्वारा प्रेरित किया गया मैं निश्चय ही सीता को, राज्य को, प्रिय प्राणों को
और धनों को भी प्रसन्न होकर स्वयं भाई भरत को दे सकता हूँ। तात्पर्य यह है कि राम अपने भाई भरत के लिए सर्वस्व त्याग हेतु सदैव तत्पर हैं। अब आगे विस्तृत चर्चा देखते हैं। आगे कहते हैं कि आपके द्वारा प्रेरित किया गया मैं, या आपने मुझे जैसा करने के लिए कहा वैसा मानते हुए केवल मैं मन में जाऊंगा ऐसी बात नहीं है, अपितु मेरा जितना भी धन है, जिन जिन वस्तुओं पर मेरा अधिकार है, यह साम्राज्य, सभी प्रिय प्राणी, अन्य मानव जाति और सीता को भी अपने प्रिय भरत को समर्पित करके सब कुछ उन्हें सौंप करके मैं अयोध्या प्रस्थान कर जाऊंगा। भगवान राम पूरी तरह से अपने अधिकार में आने वाले सभी वस्तुओं को भरत को देने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने कहा कि सीता भी, हर प्रकार का धन धान्य संपत्ति भी, मानव प्राणी मात्र भी जिसे मैं पसंद करता हूँ, उन सभी को अपने प्रिय भाई को भी प्रिय बता रहे हैं। इतना होने के पश्चात भी अपने भाई के लिए उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, अपितु प्रिय भरत को सौंप करके मैं वन चला जाऊंगा। आज के समय में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के, लेकिन प्राचीन काल में इतना कुछ होने के बावजूद भी भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भाई भरत को दे करके सब कुछ वन चला जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। स्नेह, परस्पर स्नेह की सीख मिलती है हमें, इसको जीवन में अपनाइए आप लोग और मिलजुल कर रहिए। त्याग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, लालच या लालसा हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अंतिम श्लोक है इस पाठ का, उसको भी देखिए। अगला श्लोक 26वां श्लोक। न ह्यतो धर्माचरणं किंचिदस्ति महत्तरं यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। अन्वय देखें। पितरि शुश्रूषा तस्य वचन क्रिया वा यथा धर्माचरणम अतः महत्तरम किंचित धर्माचरणम न ही अस्ति। कठिन शब्दों के अर्थ। काठिन्य निवारणम। अतो महत्तरम अर्थात इससे बढ़कर, धर्माचरणम धर्म का आचरण करना, किंचित अर्थात कोई, पितरि शुश्रूषा पिता की सेवा करना, वचनक क्रिया वचनों का पालन करना। अर्थ देखिए। निश्चय ही पिता की सेवा अथवा उनके वचनों का पालन करने जैसे उत्तम धर्म के आचरण से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। तात्पर्य यह है कि पिता की सेवा और उनकी आज्ञा के पालन से बढ़कर सर्वोत्तम धर्म और कोई नहीं है। अब इस श्लोक के अर्थ पर विस्तृत चर्चा करते हैं। अंत में भगवान राम कहते हैं कि इस धरती पे, इस पृथ्वी के पिता की सेवा और पिता की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। अर्थात अगर किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में पिता के सेवा का अवसर अगर हमें मिला तो हमें अवश्य करना चाहिए, और पिता ने कुछ कहा तो उनकी आज्ञा का पालन भी हर हाल में हमें करना ही चाहिए। और इन दो कार्यों से बढ़कर इस पृथ्वी पर, इस भूलोक पर कोई दूसरा बड़ा धर्म नहीं हो सकता। पितृ सेवा, पितृ शुश्रूषा और पिता के आज्ञा का पालन करना, ये दो सबसे बड़े धर्म हैं, ऐसा भगवान श्री राम ने कहा। इसीलिए अपने पिता, जो हम सभी के लिए देवता तुल्य हैं, कभी भी उन्हें ठेस पहुंचाने की तो बात दूर है, उनकी आज्ञा की अवहेलना भी हमें नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? इसे बदलने की आवश्यकता है। इसे कौन बदलेगा? आप बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम सभी मिलकर बदलेंगे। पिता को सम्मान दें, उनकी पूजा करें, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करें। यह हमें इस पाठ से आज सीखने को मिला है, और पाठ को केवल पढ़ना ही नहीं है, अपितु इसे आत्मसात करना है, जीवन में अपनाना है। ज्ञान तो हम ग्रहण कर लेते हैं, मस्तिष्क में रहता है, वह ज्ञान किसी काम का नहीं जब तक वह ज्ञान हमारे आचरण में परिलक्षित न हो, और आचरण में परिलक्षित होकर बाहर न निकले, तब तक उस ज्ञान की कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई महत्व है ही नहीं। इसीलिए इस पाठ में पढ़ाए गए सभी अच्छी अच्छी बातों को जीवन में आत्मसात करिए।
अपने दैनिक दिनचर्या में उसको सम्मिलित करिए, तभी इस पाठ के पढ़ने का सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। इस प्रकार आज की कक्षा और आपके पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है रामस्य पितृभक्तिः, वह संपूर्ण होता है। हम लोगों ने इस पाठ में भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के संदर्भ में पिता के प्रति उनकी कैसी भक्ति थी, उनके अंदर समर्पण का भाव कितना ज़्यादा था, यह पढ़ा। इसके साथ ही हम लोगों ने कैकेयी के मानसिकता के संदर्भ में यह जाना कि वह कैसा सोच रही थी, और इन सभी के साथ साथ अपने जीवन में हमें आचरण कैसा करना चाहिए। माता पिता गुरु एवं श्रेष्ठ प्रत्येक सदस्य हमारे जीवन में जो भी जुड़े हुए होते हैं वह सम्माननीय होते हैं। भगवान राम ने एक जगह इस पाठ में कहा है कि पिता ही नहीं, गुरु ही नहीं, अपितु कोई मनुष्य अगर सिर्फ मेरे हित के बारे में सोचे तो उसके लिए भी मैं अपने प्राण दे सकता हूँ। इसके साथ साथ हमने इस पाठ में यह भी सीखा कि परोपकार या दूसरे की भलाई या अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति के खुशी के लिए हमें त्याग करना चाहिए। एक कहावत आपने शायद सुनी होगी कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य कमाना हो अगर तो परोपकार कीजिए। वह परोपकार किसी भी रूप में हो सकता है। आप किसी दूसरे की भलाई कर सकते हैं, या किसी कार्य को करने से दूसरे को खुशी पहुंचे, वो भी परोपकार ही है। अथवा अपनी किसी इच्छा, मन की इच्छा या जो कुछ भी आप चाहते हैं, सोचते हैं, उन इच्छाओं का परित्याग भी परोपकार की श्रेणी में ही आता है। इसीलिए स्वार्थ हित चिंतन एवं अपने ही भलाई के बारे में हमेशा हमें नहीं सोचना चाहिए, अपितु दूसरे की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। यह सब भगवान राम के जीवन चरित्र से हम लोगों ने सीखा। गृह कार्य की अगर हम बात करें तो गृह कार्य में आप सब आज पढ़ाए गए श्लोकों का सस्वर पाठ करें, उसके अन्वय को लिखें, कठिन शब्दों को और उसके अर्थ को भी अपनी भाषा में लिखने का अभ्यास करें। इसके साथ साथ आज पढ़े गए पाठ में से जो श्लोक, जो प्रसंग आपको सबसे अच्छा लगा हो, प्रिय लगा हो, उसे भी नोट करें और उसका भाव क्या था, क्यों अच्छा लगा, इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अग्रिम कक्षा में हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ, जिसका शीर्षक है आदि कवि वाल्मीकि ही, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आप सभी के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।